गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हम्बीर देव चौहान के बारे में और रणथंभौर के जो हम्बीर देव चौहान थे उसके बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें जलालुद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया और ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि गुप्त मार्ग में तुर्की सेना दुर्ग में पहुँची। अब बात करते हैं, इतिहासकारों के अनुसार मुसलमानों के द्वारा 1 वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया था। ऐसी स्थिति में हम्बीर ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। इतिहासकार ये बताते हैं कि मुसलमानों के द्वारा लंबे समय तक घेराबंदी रही। इसके कारण खाद्य सामग्री की कमी आने के अभाव में खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम्बीर देव चौहान ने सोचा इससे अच्छा तो यह है कि हम युद्ध में लड़ते हुए शहीद हों। तो हम्बीर देव ने आक्रमण करने का निश्चय किया। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हम्बीर की रानी रंगदेवी और उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जौहर किया। मतलब ये हुआ कि हम्बीर देव की जब ये आक्रमण करने जा रहे थे तो ये तो फिक्स हो ही गया था कि ये वीरगति को प्राप्त होंगे राजा। तो उनकी जो रानी थी रंगदेवी, उनकी जो और रानी रंगदेवी उनकी जो पुत्री थी पद्मला, उन्होंने जल जौहर किया। ये राजस्थान का पहला जल जौहर माना जाता है। रणथंभौर में 1301 ईस्वी में हुआ था। तो जौहर के इसके बाद में राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग का फाटक खोल दिए। दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ जिसमें हम्बीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। हम्बीर के विश्वासघाती सेना नायकों रणमल व रीतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहते हुए कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है, और दोनों को मरवा दिया। मतलब 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य हो जाता है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो रणमल रीतिपाल दो जो सेनापति थे हम्बीर देव चौहान के, इन्होंने हम्बीर देव चौहान के साथ क्या किया था, विश्वासघात किया था। उनको एक गुप्त मार्ग बता दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो अपने स्वामी का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, मेरी स्वामी भक्ति की मतलब मैं अपनी स्वामी भक्ति की कैसे आशा करूं। तो उनको उसने मरवा दिया दोनों को। रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक एक विद्वान भी था। हम्मीरहट के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। हम्मीरहट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ जिनमें से अपनी शरण में आए व्यक्ति को नहीं लौटाया चाहे उसके लिए अपने पूरे परिवार को बलि क्यों न देनी पड़ी। हम्बीर के बारे में कहा गया है, मतलब हम्बीर देव जो चौहान में आपको पहले ही बताया था स्टार्ट होने से पहले कि हम्बीर देव कैसा हठी एक राजा था, जो हट कर लिया तो कर लिया। उसके बाद चाहे उसको उस हट के दरम्यान उसको चाहे कुछ भी गंवाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसने अलाउद्दीन खिलजी का जो विद्रोही था, मंगोल विद्रोही जो था मोहम्मद शाह, उसको अपने कब्जे में कर लिया। जो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको मांगा तो इसने मना कर दिया। उसके दौरान ही उसने सब कुछ त्याग, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। ये खुद वीरगति को प्राप्त हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया, पर अपने हट के आगे किसी की नहीं सुनता था। तो एक हट के बारे में इसकी हम्बीर की जो हट है उसके एक विश्व प्रसिद्ध एक पंक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हम्बीर हट चढ़े ने दूजी बार। मतलब सिंह सवन सतपुरुष वचन, मतलब सिंह के एक ही पुत्र होता है, सिंह के एक ही पुत्र होता है। उसके बाद में सतपुरुष वचन, सत्य जो पुरुष होते हैं उनका वचन सत्य होते हैं बिल्कुल। कदली फलत एक बार, और क्या बताया है कि कदली माने होता है केले का पेड़, केले के पेड़ में केवल एक बार ही फल आता है, उसके बाद में वो पेड़ ही खत्म हो जाता है। तो कदली फलत एक बार, त्रिया तेल और हम्बीर हट चढ़े ने दूजी बार। और त्रिया तेल मतलब जब स्त्री की शादी होती है तो तेल की एक रस्म होती है, तेल चढ़ाया जाता है। तो तेल के त्रिया तेल मतलब स्त्री के तेल भी एक बार ही चढ़ता है, उसके बाद दोबारा कभी उसके जीवन में कभी तेल नहीं चढ़ता। अगर उसके वो मतलब विधवा भी हो जाती है, विडू भी हो जाती है, तो भी मतलब दूसरी शादी करते हैं तो भी तेल की जो रस्म होती है वो नहीं होती है। तो इसे बताया जाता है कि त्रिया तेल और हम्बीर हट, और हम्बीर हट जो हम्बीर ने जो एक बार हट कर ली उसके बाद वो अपनी किसी की भी नहीं सुनता। त्रिया तेल हम्बीर हट चढ़े ने दूजी बार। तो हम्बीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन के याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्यास की छतरी भी कहते हैं। हम्बीर देव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। हम्बीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था, और हम्बीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो जाती है।
अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। एक ये था जिसने मतलब मुग़ल सेना के सामने कभी अपना हथियार नहीं डाले, स्वामी भक्ति के नाम से भी जाने जाते हैं कि अपने आगे, अपनी स्वामी भक्ति के आगे इन्होंने किसी को भी अपना वो नहीं दिया, और बहुत ही प्रतापी राजा माने जाते हैं राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का जो समय था वो 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक का समय था। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रमी संवत 1597 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार को 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ को कुंभलगढ़ दुर्ग के कुंभलगढ़ जो दुर्ग था, कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ एक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर एक बादल महल में हुआ। प्रताप महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा प्रताप जो थे, जो महाराणा उदय सिंह के क्या थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। उदय सिंह का बड़ा पुत्र कौन था, महाराणा प्रताप ही थे। उसके माता का नाम जयवंताबाई, माता का नाम क्या था, जयवंताबाई था। पाली नरेश अखेरा सोनगरा की चौहान पुत्री थी, मतलब उनकी जो माता थी, कौन की, किसकी माता, महाराणा प्रताप की जो माता थी उनका नाम था जयवंताबाई। और जयवंताबाई किसकी लड़की थी, पाली नरेश सोनगरा की पुत्री थी, ये सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजब दे पंवार के साथ हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह कब हुआ, 1557 ईस्वी में अजब दे एक राजकुमारी थी, अजब दे पंवार के साथ हुआ, जिनसे 16 मार्च 1559 में अमर सिंह का जन्म हुआ, और फिर 1559 में अमर सिंह का जन्म हुआ उनसे। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। मतलब महाराणा प्रताप कितने वर्ष के थे उस समय, 32 वर्ष के थे जब उनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हुई। 28 फरवरी 1572 को होली वाले दिन गोगुंदा में मृत्यु हो गई थी। उदय सिंह को गोगुंदा में ही दाह संस्कार कर दिया गया। यहाँ स्थित महादेव पहाड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ के सामंतों व प्रजाओं ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज्य तिलक किया। मतलब वहीं गोगुंदा के पहाड़ियों में ही महाराणा प्रजा ने क्या किया, प्रताप को महाराणा के रूप में राज तिलक किया, और महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगपाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। ठीक है। 1572 ईस्वी में अकबर का नागौर दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब 1572 में अकबर के द्वारा नागौर में क्या लगाया गया, एक दरबार लगाया गया जिसमें सुलह कुल की नीति अपनाई गई। या तो आप उसकी अधीनता स्वीकार कर लो, अगर अधीनता स्वीकार नहीं करते हो तो अकबर से युद्ध लड़ो। तो मतलब राजपूत, राजस्थान के जितने भी राजपूत रियासतें थीं अधिकतर सबने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, स्वीकार कर ली। और अकबर ने प्रताप का अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे, जिन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।